फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे स्वीप कमांड के बारे में। ठीक है, तो स्वीप कमांड क्या होती है? देखो, स्वीप कमांड जो है वो यूज़ की जाती है जहाँ पे हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक पाथ और प्रोफाइल। जैसे आपके एल्बोज बनते हैं, ठीक है, उस तरह की शेप्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्वीप कमांड का। हेलिक्स बनता है, स्प्रिंग बनते हैं, उन सब चीज़ों के लिए स्वीप कमांड का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक पाथ और एक प्रोफाइल। ठीक है, पाथ और प्रोफाइल। इसमें क्या चीज़ रहती है कि जब भी हम कोई पाथ बनाते हैं, अगर सिंपल पाथ हो तो बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि पाथ सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो। ठीक है, इसमें जैसे पाथ हमारे पास कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, कैसा भी पाथ हो सकता है, प्रोफाइल कैसी भी हो सकती है। या जैसे मैं एग्जांपल दूं, स्टेयर्स बनती हैं, ठीक है, स्टेयर्स के लिए जो रेलिंग्स तैयार की जाती है उसके लिए भी हम स्वीप का यूज़ कर सकते हैं, या पाइप लाइनिंग के लिए, वायरिंग के लिए। ठीक है, उस सब के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्वीप कमांड का। अब जैसे स्वीप के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है पाथ, एक होता है प्रोफाइल। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब इसमें प्रोफाइल प्रोफाइल हमेशा उस तरह से बनाई जाती है कि जब भी वो पाथ के अकॉर्डिंग क्रॉस करे या पाथ के ऊपर से जब उस ऑब्जेक्ट को बनाए तो सेल्फ इंटरसेक्टिंग ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये मैंने पाथ बना दिया, एक प्रोफाइल मैंने ये ले ली और एक प्रोफाइल मैंने यहाँ पे ले ली। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे प्रोफाइल ले रहा हूँ, अब जैसे ही मैं स्वीप कमांड पे जाऊँगा, स्वीप पे क्लिक किया, सबसे पहले आपने प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने प्रोफाइल बनाई है। जैसे ही आप पहले हम बड़ी प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हैं, अपने प्रोफाइल को सिलेक्ट किया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है? एंटर प्रेस करना है। जैसे एंटर प्रेस करोगे, अब ये पूछेगा पाथ को। जैसे आप पाथ को सिलेक्ट करोगे, अब देखो पाथ पे इसने क्या किया, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और इसने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया। और क्या लिखा क्या आ रहा है? द स्वीप रिजल्ट इन सेल्फ इंटरसेक्टिंग बॉडी। क्या लिखा रहा है? द स्वीप रिजल्ट की ये जो बॉडी है, स्वीप इसलिए नहीं लगी इसमें, ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग बॉडी है। मतलब ये जो सर्कल है वो यहाँ पे साथ में, जब इस कॉर्नर से यहाँ पे मूव कर रहा है तो एक दूसरे को सेल्फ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब सेम मैं इस पे लगाऊंगा, स्वीप कमांड ली, एंटर प्रेस किया, ठीक है, देखो अब इस पे उसने उस पाथ के ऊपर उसको बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि ये जो प्रोफाइल मैंने क्रिएट की थी ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग नहीं है। यहाँ पे जो है, जो कर्व बन रहा है उस पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। ठीक है, एक सिंगल प्रोफाइल की अकॉर्डिंग इसको बना रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्वीप का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए जैसे अगर मैं बात करूँ इसी के अंदर, अब ये देखो, ये तो एक तरह से सॉलिड बॉडी बना दी है। मुझे अगर इसको हॉलो करना हो, खाली करना हो, इस प्रोफाइल को हॉलो बनाना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शेल कमांड का यूज़ करते हैं। शेल हमेशा सॉलिड बॉडी को हॉलो करती है, और शेल के केसेस में क्या होगा कि वो एज इट इज़, जैसी आपकी बॉडी है वैसे उसको खाली करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्कुलर है, ठीक है, दूसरा पाथ रेक्टेंगुलर होता, तो वो दोनों को एक तरफ से सर्कुलर, दूसरी तरफ से रेक्टेंगुलर खाली करेगी। ठीक है, अब शेल के लिए आप या तो शेल प्रेस कर सकते हो, या यहाँ पे जाओगे, ये शेल कमांड आती है। जैसे ही आप शेल कमांड लोगे, सबसे पहले पूछेगा सेलेक्ट 3D ऑब्जेक्ट। जैसे 3D सॉलिड को सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा रिमूव फेसेस, किस फेस को आपने रिमूव करना है। ठीक है, आप अब देखो, अगर आपने दोनों साइड से खाली करना है तो एट ए टाइम आपको दोनों फेसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल फेस को खाली कर देते हो और बाद में दूसरी बार फिर कमांड लगा के इसको शेल करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि शेल हमेशा कौन सी बॉडी होगी? सॉलिड बॉडी। क्योंकि पहले ही इतना पोर्शन शेल हो चुका होगा तो उसको खाली नहीं करेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको खाली करना है, ठीक है, और दूसरे सरफेस को एक साथ खाली करना है। मैंने क्या किया, दोनों सरफेस सिलेक्ट किए, एंटर किया। ठीक है, अब शेल वैल्यू, अब ये थिकनेस मेरे से पूछेगा कि कितना डिस्टेंस रखना है। मैंने 1 कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखो 1 mm का इसने इसको क्या कर दिया? फॉलो कर दिया। आप चेकआउट करना चाहते हो, देखो इसकी थिकनेस देख सकते हो, ये कितने mm की है? 1 mm की थिकनेस आ रही है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? बॉडी को बना सकते हैं।
क्लियर है? उसके बाद अब इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने हेलिक्स की बात की, हेलिक्स आप तैयार कर सकते हो थ्रेडिंग के लिए। हम जब थ्रेड बनाते हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, स्वीप कमांड से हम थ्रेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे स्प्रिंग क्रिएट करना हो तो उसके लिए हेलिक्स मैं यहाँ पे तैयार करता हूँ, हेलिक्स मैंने बनाया। ठीक है, हेलिक्स जब बनाते हो तो आप इसमें टेपर प्रोफाइल भी बना सकते हो, सिंपल प्रोफाइल भी बना सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये मेरे पास दो चीज़ें पूछेगा स्पेसिफिक, पहले बेस रेडियस पूछेगा, बेस रेडियस जैसे मैंने कर दी 80, फिर उसके बाद टॉप रेडियस पूछेगा। ये दोनों आप डिफरेंट भी कर सकते हो या सेम कर सकते हो, जैसे मैंने दोनों 80 कर दी। उसके बाद इसमें ऑप्शंस आते हैं, या तो आप हाइट सेलेक्ट कर सकते हो, ट्विस्टिंग मूवमेंट्स दे सकते हो, या नंबर ऑफ टर्न्स दे सकते हो, या किसी एंड पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स पे क्लिक करोगे, देखो ये आपसे वैल्यू पूछेगा कि कितने टर्न्स आपको चाहिए, कितनी बार आपने उसको रोटेट करवाना है। जैसे मैंने नंबर ऑफ टर्न्स कर दी 10, जैसे 10 हो जाएंगे उसके बाद फिर ये ऑप्शन चलेंगे, आपको हाइट कितनी चाहिए, या बाय डिफ़ॉल्ट वो हेलिक्स की हाइट पूछता है, या आप एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने हाइट कर दी 350, तो 350 के अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। अब ये मेरे पास एक प्रोफाइल क्रिएट हुई है, सॉरी पाथ क्रिएट हुआ है। अब मैंने प्रोफाइल इसके ऊपर बनानी है, तो प्रोफाइल जैसे मैंने बताया कि सर्कुलर, रेक्टेंगुलर कैसे भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने ट्रायंगुलर प्रोफाइल यहाँ पे बना दी। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रायंगुलर प्रोफाइल बना दी। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे स्वीप करना है। अब ये क्या करेगा, अब इसके ऊपर सॉलिड बनाएगा, क्योंकि अब इस सॉलिड इसलिए बनाएगा क्योंकि ये पाथ है और प्रोफाइल है। अगर ये बॉडी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बनी होगी तो उससे हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं इसको स्वीप बना देता हूँ। जैसे स्वीप किया, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, और मैंने प्रोफाइल को, सॉरी पाथ को सिलेक्ट कर दिया। अब देखो अनेबल टू कंप्यूट द कर्व। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, वो यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि या तो ये बीच में सेल्फ इंटरसेक्टिंग ज्योमेट्री बन रही है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा एरिया कम कर देता हूँ, स्वीप पे गया, को सिलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ी देर आप वेट करोगे, देखो इसने क्या किया, उसके ऊपर उस चीज़ को बना दिया। रियलिस्टिक व्यू में देखोगे तो ये बॉडी बन गई। अगर ये बॉडी मुझे, जैसे मुझे नट या बोल्ट क्रिएट करना होता तो उस केसेस में क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 80 का डाया था, 80 का डाया था, और मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक हेलिक्स क्रिएट कर लिया। हेलिक्स पे गए, हाँ ठीक है, मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बना के दिखा रहा हूँ। इसका डाया भी मैंने 80 कर दिया। ठीक है, अपर और लोअर नंबर ऑफ टर्न्स टी एंटर कर दिया, नंबर ऑफ टर्न्स 10 कर दिए, हाइट कर दी 350। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरा ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। ठीक है, ऊपर को कर दिया मैंने 400। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर जो मेरा पाथ और प्रोफाइल वाला ऑप्शन था, मैंने इस पर क्या किया, 3 लेके एक रेक्टेंगल ट्राइंगल क्रिएट कर दी, और इस पर स्वीप कमांड लगा दी। स्वीप पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर। अब मैं प्रोफाइल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसके ऊपर क्या करेगा, वो सॉलिड बॉडी क्रिएट कर देगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि जब आप 3D में काम करते हो तो ऑब्जेक्ट आपका स्लो हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको शेडेड व्यू में देखा, अब देखो इसके ऊपर बन चुका है, मुझे खाली करना है, इसको होलो करना है। तो मैं क्या कर सकता, मतलब इसको यहाँ पे कट्स दिखाने हैं, इस तरह से ये सॉलिड बॉडी दिखा रहा है, जैसे ये इस तरह से बने हैं, मुझे इसके ऊपर क्या करना है, इनर कट्स करना है। ठीक है, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इससे करना है, इससे करना है, एंटर करोगे, किसको करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को करना है, एंटर करोगे, वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो आपके जो थ्रेड्स हैं वो आप यहाँ से, जैसे इसको मैं सेलेक्ट करके हाइड कर देता हूँ। देखो अब देख सकते हो, जैसे ही मैंने प्रोफाइल तैयार की थी उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, यहाँ पे देखो कटिंग आप देखोगे तो अंदर की तरफ को, जैसे मैंने ट्राइंगल शेप बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग कर लिया। सर्कुलर हो सकती है, जैसी मर्जी हो आप शेप इसमें बना सकते हो। तो इस तरह से हमारी स्वीप कमांड चलती है। होप्स वो आपको समझ आया होगा।
ठीक है। बाकी अगर कोई आपका डाउट होगा तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।